हम सभी के मन में एक प्रश्न हमेशा चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्यों इतनी कठिन है, क्यों मिलते हैं ये ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलेंगे ताकि आप ट्विन फ्लेम्स के कंसेप्ट को और भी गहराई से अच्छे से समझ पाएं। नमस्कार, मैं पायल शाह इस चैनल में प्रेम योग समझाने आई हूँ। प्रेम योग क्या है? हमारा नाम ही प्रेम योग है, इस चैनल का नाम ही प्रेम योग है। हकीकत में इस काल में वास्तविक परिशुद्ध प्रेम क्या है ये हम नहीं जानते हैं और बस इसी को समझाने आते हैं ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर। पूर्ण प्रेम का स्वरूप, परिशुद्ध प्रेम का स्वरूप समझाने आते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स को समझने के लिए पहले हम चलते हैं पुराने समय में, द्वापर युग में, जहाँ पर राधा और कृष्ण की पहली प्रेम कहानी हम सभी ने देखी, सुनी और आज पूजी भी जाती है। राधा और कृष्ण गोलोक में विचरण करते थे और श्री दामा की श्राप की वजह से राधा को 100 वर्षों तक मृत्युलोक में जाना था, जहाँ पे वह अपनी स्मृतियाँ भूल जाएगी। वह कृष्ण को भी याद नहीं रख पाएगी, अपने अस्तित्व को भूल जाएगी। यह श्राप था राधा को। राधा ने मृत्युलोक में स्त्री रूप में जन्म लिया। साथ साथ में पीछे पीछे कृष्ण भी आ गए, क्योंकि वो तो एक ही सोल थे, दोनों एक ही आत्मा, एक दूसरे के अभिन्न अंग। अब राधा अगर धरती पर आती तो कृष्ण क्यों नहीं आते? पर दोनों में फर्क इतना था कि राधा भूल चुकी थी कि वास्तव में वह कौन है। वो एक सामान्य साधारण सी लड़की थी। राधा को अपना पूरा जो स्वरूप है वो उसे याद नहीं था। पर कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। वो अपने स्वभाव से परिचित थे, वो जानते थे कि वह कौन है। राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग, हर एक प्रसंग हमें यही समझाता है कि किस प्रकार से दोनों आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कृष्ण ने वो हर संभव प्रयास किए जहाँ पे राधा को ये ज्ञात करवाया जाए कि राधा वास्तव में कौन है, वो किन शक्तियों की स्वामिनी है। कृष्ण ने हर बार राधा को उन विकारों से, मनुष्य रूपी शरीर के विकारों से मुक्त करवाया। डर, मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसे भावों से मुक्त करवाया। हर कदम पर राधा का साथ दिया। वास्तव में राधा और कृष्ण एक कभी नहीं हुए, पर वो एक ही थे, सशरीर। इस जीवन में उन्होंने शादी नहीं की, एक छत के नीचे जीवन नहीं बिताया, पर वास्तव में आत्मा के रूप से वो दोनों एक हो चुके थे। वो एक ही थी। सशरीर भी राधा ने ये समझ लिया कि कृष्ण और राधा अलग नहीं हैं, एक ही हैं, और बस यही उद्देश्य था। यह उद्देश्य की पूर्ति होते ही श्री कृष्ण अपने मकसद यानी कि पर्पस के लिए आगे चल दिए और राधा ने पूरा जीवन कृष्णमय होकर बिताया। बस यही होता है ट्विन फ्लेम्स। इस धरती पे लोगों को, समाज को प्रेम सिखाने आते हैं। कई सारे बलिदान भी देते हैं, कई सारे कष्ट भी उठाते हैं, पर जब ये वास्तविक परिपूर्ण प्रेम से अवगत हो जाते हैं तो इनका जीवन सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार से ये ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे जन्म लेते हैं। हमारे आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, हर जगह जहाँ भी देखो वहाँ इस समय में, इस काल में इतने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं। क्यों इतने सारे जोड़े धरती पे अस्तित्व में आए हैं? क्यों सभी एक साथ बर्थ लेकर आए हैं? आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो इतना नहीं सुनने में आता था कि इतने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं। लोग नहीं जानते थे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। उन लोगों के लिए ये जर्नी बहुत कठिन हो जाती थी, क्योंकि इसके विषय पर बहुत ज़्यादा ज्ञान भी उपलब्ध नहीं था। इस जर्नी को समझने वाले लोग भी नहीं थे, ना ही समझाने वाले लोग थे। जैसे लाइट वर्कर्स, टेरो रीडर्स आज काम करते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए, वैसा पहले के 10-15 साल पहले देखे तो नहीं था। आज से 20-25 साल पहले देखे तो नहीं था, बहुत कम था भी तो मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि लोग इस जर्नी के बारे में जान पाएँ या ऐसे ट्विन फ्लेम्स के बारे में जान पाएँ। ट्विन फ्लेम्स उस समय पे नहीं आए होंगे ऐसा नहीं था, आए ही होंगे, जन्म लिए ही होंगे, पर हम सबकी समझ से बाहर था। और अब का समय ऐसा आया है कि हम जहाँ नज़र करते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, 10 में से 2 व्यक्ति ट्विन फ्लेम्स होते हैं। वो इस जर्नी को अनुभव कर रहे होते हैं।
तो इस विषय को हम समझ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्यों मिलते हैं। समझिएगा, ये ट्विन फ्लेम्स एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, प्रकृति के दो हिस्से। यानी कि अगर एक चंद्रमा है तो एक सूर्य है, एक अंधकार है तो एक प्रकाश है, एक दिन है तो एक रात है, एक गर्म है तो एक ठंडा है, एक पुरुष है तो एक स्त्री है। पुरुष और स्त्री से मतलब शरीर से नहीं, पुरुष और स्त्री से मतलब व्यक्तित्व से हैं, कैरेक्टरिस्टिक से हैं, पोलैरिटी से हैं, गुण से हैं। तो इसी प्रकार से ये एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं। प्रकाश का क्या महत्व जब धरती पे अंधकार ना हो, ब्रह्मांड में अंधकार की स्थिति ना हो, तो प्रकाश की क्या कीमत। इसी प्रकार से गर्म का महत्व बिना ठंडे के आप नहीं आंक सकते हैं। इसी प्रकार से स्त्री का महत्व पुरुष के बिना या पुरुष का महत्व स्त्री के बिना नहीं है। पुरुष और स्त्री की जब बात करते हैं तो शरीर से पुरुष और स्त्री की नहीं, गुणों से, कैरेक्टरिस्टिक से या पोलैरिटी से, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की बात होती है। तो पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति, शिव शक्ति जिस तरीके से हम पूछते हैं, या यिन और यांग हम समझते हैं, ऊर्जा के दो स्वरूप यिन एंड यांग, शक्ति के दो स्वरूप, ऊर्जा के दो स्वरूप जिसे हम समझते हैं, बस वही ट्विन फ्लेम्स हैं। आत्मा के दो हिस्से, एक है मस्कुलाइन, एक है फेमिनाइन। ये ट्विन फ्लेम्स धरती पर क्यों आते हैं, क्यों मिलते हैं। शक्ति के दो हिस्से जब विभाजित हुए होते हैं तो शक्तियां भी आधी आधी हुई होती हैं, और जब ब्रह्मांड में अंधकार बढ़ने लगता है या लोअर वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं तो ये शक्तियाँ एकत्रित होती हैं, आपस में एक रूप हो जाती हैं और ऐसी शक्ति का उपार्जन करती हैं। जब दो ट्विन फ्लेम्स एक होते हैं या आमने सामने होते हैं और उस समय पे जो शक्ति का स्वरूप प्रकट होता है वो ब्रह्मांड का किसी भी अस्त्र या शस्त्र में वो शक्तियाँ नहीं होती हैं, उससे भी ज़्यादा घातक शक्ति दो ट्विन फ्लेम्स के आमने सामने होने से या एक हो जाने से होती है। जब अधर्म का भार इस धरती पे पड़ा था तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी प्रकार से यह कलयुग है, घोर अंधकार, घोर निराशा और विनाशात्मक युग चल रहा है। और इसी समय पे एक ट्विन फ्लेम से क्या होना है। ऐसे हजारों लाखों सोल्स, ऐसी आत्माएं जो शक्ति का पूर्ण स्वरूप हैं, वो इस धरती पे, इस धरा पे जन्म ले चुकी हैं। ये ट्विन फ्लेम्स धरती के संरक्षण के लिए, जनजाति के हित के लिए, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए इतना कठिन कार्य चुनते हैं। आसान नहीं है मनुष्य के रूप में उस पूर्ण प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना, अपने उस पिछड़े हुए हिस्से को ढूंढना, उस तक पहुंचना, उससे मिलने के बाद जो शक्ति का संचार होता है उसे झेल पाना। जैसे ही वो दो आमने सामने होते हैं उनकी पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत कुछ बिखर जाता है, बहुत कुछ टूट जाता है। पर मज़ेदार बात यह है कि वह टूटता है जो अहंकार की नींव पर खड़ा होता है। वही चीज़ें टूटती हैं जो दुनियावी हैं, जो नश्वर हैं, और उसी के बाद प्रकट होता है उसका शाश्वत स्वरूप, यानी कि जो सत्य है। भीतर पहली बार एक सत्य का अनुभव होता है, सत्य प्रेम का अनुभव होता है। ऐसा प्रेम जो इस जगत में, इस धरती पर कभी भी किसी के साथ भी महसूस नहीं हुआ होता है। जब एक आत्मा अपनी ही काउंटर पार्ट से, अपनी ही दूसरी आत्मा के हिस्से से आमने सामने होती है तो बाह्य रूप से वो उसे पहचान नहीं पाती, पर आत्मा तो अपनी परछाई को जान लेती है, पहचान लेती है, और इसी वजह से भूचाल आता है। शरीर के सारे चक्र गतिमान हो जाते हैं, अंदर एक ऐसा ऊर्जा का संचार होता है जो आप अपने कॉन्शियस माइंड से समझ नहीं पाते हैं, पर जैसे आपका पूरा जीवन रातों रात बदल जाता है। यही सत्य है। और तब से शुरू हो जाती है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी। इस जीवन में, इस शरीर में, भौतिक युग में आपकी यह जर्नी शुरू हो जाती है। ये जर्नी कब ख़त्म होती है? जब आपने शरीर से पैदा होने वाले सभी दूषणों को नष्ट करें या अपनी अशुद्धियों से मुक्ति पाएं। आप उस परिशुद्ध परम प्रेम में अपने आप को साक्षात्कार कर लें। आप अपने वास्तविक रूप से
मिल लें, समझ लें, अपने आप को जान लें कि कौन है आप वास्तव में। आप दोनों का एक दूसरे के साथ क्या नाता है। आप दोनों अनंत के प्रेमी हैं, अनंत तक रहने वाले प्रेमी हैं, जिससे आपका वर्तमान, भूत या भविष्य नहीं बदल पाएगा। इस सच्चाई को जब आप जान लेते हैं तो आपके अंदर दैवीय गुण प्रकट होते हैं, और वो गुण है प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, धैर्य। और इन सारे गुणों के साथ जब आप पृथ्वी पे सभी लोगों के हित में कार्य करना शुरू करते हैं, अपनी शक्ति को एकत्रित कर कर, आपकी अपनी शक्ति को एक दूसरे के साथ मिलाकर, जब दो शक्तियाँ आपस में मिल जाती हैं ना, जब दो ट्विन फ्लेम्स एक साथ में यूनाइट हो जाते हैं, और तब जो प्रकाश फैलता है धरती पर, या तब जो शक्ति पैदा होती है, ऐसी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं है। और इसी वजह से इनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे ब्रेकडाउन्स। क्यों? तो कि यह जगत नश्वर है। आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी अभिलाषाएं, ये सब कुछ नश्वर हैं। हमेशा आप अपने आप को किसी दौड़ में, किसी ईगो के फॉर्म्स के साथ चलाते रहे हैं। आप अपेक्षाएं बांधते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस या एम्बिशंस क्रिएट करते हैं। आपको हमेशा कुछ पाना होता है, क्योंकि ये संसार, ये जगत इन्हीं मिथ्या चीज़ों पर खड़ा हुआ है। तो यह आपका एक पहला स्वभाव बन चुका होता है। और जब आपका सब कुछ टूटता है, आप इस भ्रम को तोड़ते हैं, तो जैसे जैसे आपके ईगो छूटते जाते हैं ना, आपको, जब आपके ईगो छूटते हैं तो आप अपनी आप को ही गंवाता हुआ पाते हैं। आपको लगता है आपसे सब कुछ छीन लिया गया। आपको लगता है कि आपकी वो हर चीज़ें जो आपने खड़ी की थी, आपको जहाँ पहुँचना था, आपको जो अचीव करना था, या आपने जो अपने सपने देखे थे, वो सब कुछ टूटता है। और टूटता है तो दर्द भी होता है। लेकिन जब जैसे जैसे वो टूटता जाता है, धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगता है कि बहुत कुछ गया, बहुत कुछ सहा, पर वो सब कुछ एक मिथ्या था, नश्वर था, इल्यूजन्स थे। आप डॉट कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि अब आप जो भी प्राप्त करेंगे वो शाश्वत होगा, वो परमानेंट होगा। अंदर से जो खुशी, अंदर से जो प्रेम, ऊर्जा का जो संचार, जो डिवाइन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आप प्राप्त करते हैं, अब वो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है। तो दुनियावी माया की जो चीज़ें हैं, वो टूटने से जो दर्द होता है, उससे कई ज़्यादा खुशी आपको अपने आप को पाने में होती है। जब आप स्व को जानने लगते हैं, स्व से मिलने लगते हैं, और आप जैसे जैसे अपने आप को और बेहतर से बेहतर समझते जाते हैं, वैसे वैसे आप बैलेंस भी होते जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि जहाँ पे आपने अपने आप को साध लिया, अपनी इच्छा, आकांक्षा सभी को साथ लिया, आप इस दुनियावी चीज़ों से मुक्त होने लगे, और तब जाके यह दोनों सोल्स जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के रूप में दो अलग अलग शरीर में हैं, वो एक होने के लिए सज्ज हो जाती हैं। और जब ये शक्तियाँ एक हो जाती हैं, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इनको परास्त नहीं कर सकती है। इनसे जो क्रिएशन होता है, उसे युगों युगों तक याद रखा जाता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए भी यह हितकारी होता है। तो ट्विन फ्लेम्स क्यों मिलते हैं, ये तो आपने समझ ही लिया होगा। और इसी संदर्भ में आगे भी आपके साथ मैं अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, और मुझे जो भी प्राप्त होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।